सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जिस टॉपिक पे आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो भी मैं आज आपको बताने वाली हूँ उसके बारे में ज़्यादा ना ही तो लोग बात करना पसंद करते हैं और ना ही इतनी ज़्यादा अवेयरनेस है इस चीज़ को लेके। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पीरियड्स के बारे में। तो आज मैं आप सभी को ये बताऊंगी व्हाट इज़ पीरियड, ये क्यों होता है, कब होता है, किस एज ग्रुप वालों को होता है, कब से कब तक होता है, क्या यूज़ करना चाहिए, कैसे डंप करना चाहिए, मैं A to Z सब कुछ आपको बताऊंगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ पीरियड। सो एवरी मंथ एवरी गर्ल एंड एवरी वुमेन ब्लीड फ्रॉम देयर वजाइना। मतलब हर औरत और हर लड़की को हर महीने वजाइना से ब्लीड होता है, जिसको हम पीरियड्स कहते हैं या मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी कहते हैं। तो अब मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करूँगी कि पीरियड क्यों होता है, कैसे होता है, क्या होता है, किस वजह से होता है। तो जब लड़कियों को प्यूबर्टी हिट करती है तब पीरियड्स स्टार्ट होते हैं। और अगर मैं बात करूँ ये कब से कब तक होते हैं, तो ये 13 से लेके 45 और 50 ईयर्स तक होते हैं। और जब 45 से 50 की एज में आपके पीरियड्स ख़त्म होने लगते हैं तो इसे हम कहते हैं मेनोपॉज। तो अब मैं आपको ये बताऊंगी ये क्यों होते हैं। तो अगर मैं बात करूँ ये क्यों होती है, तो हर महीने आपके बच्चेदानी यानी यूथेरस में एक झिल्ली यानी कि ब्लड की जो लाइन होती है वो दिन पर दिन और मोटी होती जाती है और ये पूरा 28 डेज लेती है बनने में। और ये लाइन थिक होती रहती है जिससे कि एग फर्टिलाइज हो सके और वुमेन प्रेग्नेंट हो सके। और अगर कोई प्रेग्नेंट नहीं होता है तो ये जो झिल्ली होती है हमारे यूटेरस में, जिसको हम थिक लाइन ऑफ ब्लड्स कहते हैं, वो बाहर आ जाती है, जिसको हम पीरियड्स या मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। और पीरियड्स 10 से 13 साल की उम्र में ही स्टार्ट हो जाता है। ये इतनी जल्दी इसलिए स्टार्ट हो जाता है जैसे कि लड़कियों की बॉडी आगे बच्चा देने के लिए तैयार हो जाए। और अगर हम बात करें यूथेरस में वो पतली सी लाइन यानी वो खून की झिल्ली क्यों जमती है, ये इसलिए जमती है ताकि जब औरत प्रेग्नेंट हो तो उसमें एम्ब्रियो यानी कि बच्चा आ सके। और अगर मैं बात करूं पीरियड्स कितने दिन तक होते हैं, तो ये करीब 5 दिन तक होते हैं, कुछ कुछ लोगों को सिर्फ 4 दिन तक होते हैं। और जो फर्स्ट डे होता है उस दिन सबसे ज़्यादा हैवी फ्लो होता है और उसके बाद जैसे सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे होता है तो वो डे वाइज अपने आप वो फ्लो धीरे धीरे होने लगता है। और जैसे फर्स्ट और सेकेंड डे हैवी ब्लीड होता है तो इस वजह से कभी कभी काफ़ी ज़्यादा पेन भी होता है। तो अगर आपको ये जानना है कि पीरियड क्रैम्प्स और पेन में कैसे रिलीफ पाना है, तो मैंने उसके ऊपर भी एक वीडियो पहले बना ली है, आप मेरे चैनल पर जाके उसको देख सकते हो और अपने पेन और क्रैम्प्स को कम कर सकते हो। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि काफ़ी छोटी छोटी लड़कियाँ होती हैं जिनको इन सब बारों में नहीं पता होता है। और जैसे सडनली कभी उनके पीरियड्स आ जाते हैं तो उनको ये नहीं पता होता कि ये क्या है, ये क्यों हो रहा है। क्योंकि खुद मेरे साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि जब मेरे फर्स्ट टाइम पीरियड आए थे तो मुझे खुद नहीं पता था ये पीरियड्स होते हैं। मुझे ये लगा था कि मुझे चोट लग गई है कहीं से, तो इसलिए पहले मैंने अपनी फ्रेंड को बताया कि देखो यार मेरे को चोट लग गई है, यहाँ से ब्लीड हो रहा है। तो उसने मुझे ये बताया कि चोट नहीं लगी है, इसे पीरियड्स कहते हैं। तो उसके बाद मैंने अपनी मम्मी को बताया मम्मी ऐसा ऐसा हुआ, तो उन्होंने मुझे आगे की सारी जानकारी दी कि कैसे पैड लेना है और ये कितनी बार होता है, कितने दिन तक होता है। क्योंकि जब आपको पहली बार पीरियड्स होता है आपको पता ही नहीं होता है, इसीलिए जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं हमें उनसे तुरंत बात करनी चाहिए। मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनको अभी तक पीरियड्स नहीं हुए हैं। और अगर बाय चांस आपको पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं तो आप तुरंत जाके अपनी मम्मी से बताओ, अपनी सिस्टर से बताओ, या कोई भी फीमेल आपके आसपास हो आप उनको तुरंत बता सकते हो। और जैसे आपके पीरियड्स स्टार्ट होने वाले हैं, मतलब जैसे अभी तक आपके पीरियड्स स्टार्ट ही नहीं हुए हैं और आपको लगता है कि आपके पीरियड्स हाँ भी 2 महीने में, 3 महीने में कभी भी स्टार्ट हो सकते हैं, तो आपको हमेशा पैड अपने साथ रखना है, जिससे अगर कभी भी आपके पीरियड्स स्टार्ट हो जाए तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। आप अपना पैड लो, उसको यूज़ करो
और अगर आपके पीरियड्स चल भी रहे हैं तो भी आपको हमेशा अपने साथ एक पैड कैरी ज़रूर करना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ओवरफ्लो हो जाता है, जिसकी वजह से आपके कपड़ों पे स्टेन लग जाता है, दाग लग जाता है और वो निकलता भी नहीं है। सो इसलिए गर्ल्स, जब भी आपके पीरियड्स आने वाले हों तो आप अपने पैड को अपने पास रखो। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि आपको अपने पैड कहाँ फेंकने चाहिए या डंप करने चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि लड़कियाँ या तो डस्टबिन के बाहर फेंक देती हैं। कई बार ऐसा होता है कि लड़कियों को सही तरीका ही नहीं पता होता है कि उन्हें पैड कैसे फेंकना चाहिए। तो आपको पैड को हमेशा पेपर में रैप करके और उसके बाद उसे पॉलीथीन में करके ही डंप करना चाहिए। और अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो, पब्लिक प्लेस में हो, और अगर वहाँ पर डस्टबिन वगैरह नहीं है तो आप वहाँ के मैनेजर से बात करो या किसी से बात करो, लेकिन आप कभी भी पैड इधर उधर मत फेंको। इससे बहुत ही ज़्यादा अनहाइजेनिक हो जाता है और इससे आगे चल के काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, अगर आप कभी स्कूल में हो और आपको एकाएक पीरियड्स आ जाएं तो आप क्या करो। तो देखो गर्ल्स, अगर आपको कभी एकाएक पीरियड्स आ जाएं तो या तो आप आपके बगल में जो फ्रेंड बैठी है उससे आप मांग सकते हो। अगर उसके पास नहीं है तो आप जिस टीचर के साथ बात करने में बिल्कुल कंफर्टेबल हो, आप उस टीचर से जाके बात करो और उनको अपनी प्रॉब्लम बताओ। शी विल डेफिनेटली हेल्प यू, क्योंकि आजकल हर स्कूल में और हर टीचर पैड ज़रूर रखती है, क्योंकि उनको पता होता है कि कभी भी किसी भी गर्ल को प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए अगर आप स्कूल में हो तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। या तो आप अपने केयर टेकर के पास भी जा सकते हो, जो स्कूल में केयर टेकर्स होती हैं वो भी आपको पैड प्रोवाइड कर देंगी। लेकिन आपको स्कूल में भी पैड यूज़ करने के बाद उसके रैपर को डस्टबिन में ही फेंकना है, इधर उधर कहीं नहीं फेंकना है। और अगर मैं बात करूँ आपको पैड कब कब चेंज करना चाहिए, वैसे तो आपको हर 6 आवर में चेंज करना चाहिए। लेकिन अगर आपको कभी कभी ओवरफ्लो हो रहा है, हैवी फ्लो हो रहा है, तो आप 3 या 4 घंटे में एक बार पैड ज़रूर चेंज कर लो। और अगर आप हर 6 घंटे में पैड नहीं चेंज करते हो तो आगे चल के आपको ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम करने वाला है। आपको रैशेज़ हो सकते हैं और भी कई सारी ऐसी गर्ल्स को प्रॉब्लम होती हैं जो कि आपको आगे चल के हो सकती हैं। तो इसलिए गर्ल्स, आपको हर 6 घंटे में एक बार पैड ज़रूर चेंज कर लेना चाहिए। और अगर आपको ज़्यादा हैवी फ्लो हो रहा है और आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बना के रखी हुई है, आप उसको मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आपके क्रैम्प्स काफ़ी ज़्यादा कम पड़ेंगे। और इस वीडियो में मैंने जितने सारे भी टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं पीरियड क्रैम्प्स को लेकर, वो सारे के सारे नेचुरल हैं, इसीलिए उसके आपको कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होंगे। तो आज मेरे वीडियो बनाने का यही मोटिव था कि पीरियड के बारे में और ज़्यादा अवेयरनेस फैले, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इसके बारे में बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, इसको बहुत ही ज़्यादा बुरा मानते हैं, काफ़ी कुछ कहा जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको इसके बारे में खुल के बात करनी चाहिए। और कुछ लोगों को ये भी लगता है कि एक बीमारी है। नहीं, ये एक बीमारी नहीं है, ये गॉड गिफ्टेड है और ये एक नेचुरल चीज़ है जो कि हर लड़की को होता है। तो आई होप कि आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे और क्वेरीज होंगी वो सारी अब सॉल्व हो गई होंगी। और आई होप कि अब आपको जब भी पीरियड्स होंगे तो आप घबराएंगे नहीं। और अगर आपको फर्स्ट टाइम पीरियड होते हैं तो आपको अब पता है कि आपको क्या करना है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव रही होगी और आपको सब कुछ बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पीरियड्स क्यों होता है, कैसे होता है, कब होता है, आपको कैसे पीरियड में पैड को डंप करना चाहिए, और अगर आप कभी स्कूल में हो तो आप उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करो, और अगर आपके फर्स्ट टाइम पीरियड्स आते तो आपको उसे कैसे हैंडल करना है। तो अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल और थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपको इस तरह की और भी वीडियोस चाहिए हो या किसी और टॉपिक पे चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। टिल देन, बाय।